दुनिया में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन कईयों का कहना है कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा स्कैम है, लीगलाइज किया हुआ स्कैम है। उनका ये इस तरह का कहना, मैं अभी आपके सामने कुछ थॉट्स रखूँगा, आप इसके बारे में सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी पूरी बात सच रहेगी या जो भी मैं बोलूँगा वो सच रहेगा, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। मैं आपके सामने इतनी बातें खुल के सामने रखूँगा, कुछ लोगों का ओपिनियन और रियलिटी आपके सामने रहेगी, तो आप उसमें से चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, विचारों को चूज कर सकते हैं। सच में शेयर मार्केट स्कैम है क्या? क्योंकि इतने लोग इतने मिलियंस डॉलर्स, बिलियंस डॉलर्स हार जाते हैं। कल कुछ दिन पहले एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, वो कॉलेज स्टूडेंट है। उसने कहा कि सर मैं शेयर मार्केट में इतना, उसने कुछ अमाउंट मुझे बोली, मैं सभी चीज़ें, क्योंकि मैंने बाद में वो इमोशनल हो गई थी, डिप्रेशन में गई थी कि वो हार गई थी शेयर मार्केट में पैसा, समझ रहे हैं। और मैंने सोचा कि यू आर सो यंग, आप इतनी जल्दी कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसे सीख गई? तो उसने कहा हो गया सर, ये मेरी दोस्त लोगों से मैंने देख लिया, अकाउंट बनवा दिया और मैं इसमें पैसा मुझे मिलता था, लेकिन मैं बहुत सारा पैसा डूब गया मेरा। उसके बाद मेरे एक दोस्त है जिन्होंने रियल एस्टेट से पैसा कमाया और शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। उनके करीबन 10 लाख रुपए, उन्होंने मुझे आंकड़ा बोला कि 10 लाख रुपए वो हार गए। और इतनी बड़ी नौबत आ गई कि उनके पास अभी पेट्रोल के लिए भी, गाड़ी के पेट्रोल के लिए, कार के लिए पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं होते थे। इट इज़ लाइक अ शॉकिंग। और एक इंसिडेंस मुझे याद है, मैं एक होटल में चाय पी रहा था, तो होटल में भीड़ के ज़रिए एक आदमी ने टेबल शेयर करना चाहा, तो बुज़ुर्ग थे तो मेरे सामने आके बैठ गए। हमारी बातें हो गई, तो मैंने पूछा कि क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ी और मैंने कहा कि कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों का कहना है कि शेयर मार्केट इज़ अ स्कैम, इट इज़ लाइक अ गैम्बलिंग, और लोग 90% लोग तो पैसा डूब जाते हैं। जो नौशिके लोग हैं, जो अभी अभी आ रहे हैं, वो तो शुरू में थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, पैसा बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। ये क्या है चक्कर? तो उसने कहा हाँ, मैं भी बहुत पैसा हार चुका हूँ, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा मुझे मिल ही जाएगा। बस गॉड के भरोसे, कुछ नॉलेज के भरोसे, थोड़ा इन्वेस्टिंग, थोड़ा रिसर्च के ज़रिए हम देख लेते हैं कि भाई ये कंपनी राइज करेगी, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस राइज करेगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। बस ये बात आपकी सच है। तो फिर मैंने कहा कि कुछ लोग बोलते कि म्यूचुअल फंड भी बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो धंधा हो गया है बड़े बड़े कंपनीज़ का, गरीब लोगों के पैसे, मिडिल क्लास लोगों के पैसे उठाना और करोड़ रुपए उठाना म्यूचुअल फंड के ज़रिए, और वो पैसे किसी प्रोडक्ट में, सर्विस, पूरी कंपनी में लगा देना। एक कुछ म्यूचुअल फंड क्या है? कुछ लोगों की टीम है, एक आदमी कुछ टीम अपने साथ लोगों को लेता है और बोलता है कि हम पब्लिक से पैसा उठाएंगे म्यूचुअल फंड के ज़रिए। क्या आप मैं म्यूचुअल फंड निकालता हूँ, आप मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपको पर मंथ डिविडेंड्स के ज़रिए आपके अकाउंट में कुछ रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड्स है। तो म्यूचुअल फंड का लफड़ा क्या है? लफड़ा यानी कि स्कैम, कि आप
जॉब करते हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका बहुत ही कष्टों से जमा किया हुआ पैसा है, आप किसी अरे गरे को, बिजनेसमैन है, उसने म्यूचुअल फंड खोला है, तो आप क्या करते हैं कि आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं उनके पास कि नहीं मुझे पता नहीं है कैसे इन्वेस्ट करना है, और आप इन्वेस्ट करो और मुझे मंथली दे दो पैसा। और जो पैसा जो वो कंपनी में, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है डूब जाएगा, तो आपका पैसा भी डूब गया। समझ रहे? दिस इज़ अ बिगेस्ट स्कैम। तो ये रिस्क आप, मेरे ख्याल से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के रिस्क धोखा लेने के पहले या म्यूचुअल फंड में रिस्क लेने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करने की और चल पड़े। बिजनेस इज़ द फर्स्ट एसेट, सेकंड इज़ रियल एस्टेट एंड थर्ड इज़ पेपर एसेट। जो दुनिया के 100 रिचेस्ट पीपल है, उन्होंने शुरू में बिजनेस स्टार्ट किए, स्मॉल आइडिया, उसको बड़ा कर दिया, फिर ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है तो वो कंपनी शेयर मार्केट में उतार दी, पब्लिक से पैसा उठाया, शेयर को बेचा लोगों को और बड़ी आमदनी खड़ी कर दी। मुझे याद है, मैं बहुत पुरानी बात है, मैंने बिल गेट्स की एक इंटरव्यू सुनी थी, तो उसने कहा था कि 90% लोग पैसे हारते क्योंकि वो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। पहले तो उन्होंने सीखना चाहिए बेसिक चीज़ें कि कंपनी को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बिल्ड किया जाता है, निर्मित किया जाता है। कंपनी जब बिल्ड होगी तो आप शेयर मार्केट में लेके उसको शेयर को बेच के आप अमीर बनोगे। शेयर को परचेज करके अमीर कभी नहीं बन सकते। समझ रहे? दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों ने शेयर को बेच के वो रिच बने हैं, ऐसा उनका कहना है। ऐसा उन्होंने खुद ऑटोबायोग्राफीज में, इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में, अभी जो नई धूम आ गई पॉडकास्ट की, उसमें, किताबों में उन्होंने स्वच्छ क्लियर लिखा है कि फर्स्ट वी हैव बिल्ट कंपनीज, देन वी हैव taken our companies into the share market. We sold shares to the masses. We raised money from the masses. That's the way. अभी क्या हो रहा है पता है? अभी इतने यंग लोग जैसे कॉलेज में जा रहे हैं, या गांव के मेरे दोस्त लोग, या जिनको मैं जानता हूँ, या भारत देश में जो लोग गांव में है या गांव के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या एम्प्लॉय लोग हैं, कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। अभी मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ कुछ कंपनीज़ में, वेलनेस मेडिटेटिव प्रोग्राम मेरा होता है। तो उन्होंने भी कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा उनकी डिप्रेशन की, उनकी मेंटल एंग्जाइटी की क्या रीज़न्स है, तो उन्होंने कहा कि सर हम शेयर मार्केट में रुपए हार चुके हैं, क्योंकि हमारा जो सेविंग था, हम जॉब इतने रोज़ हम काम करते हैं, फिर सेविंग करते हैं। कई लोगों ने तो पैसा उठा के शेयर मार्केट में लगा दिया, जो हार चुके थे, उनको लगा कि मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, बहुत लोगों का कहना है कि ये गवर्नमेंट ने, जैसे गवर्नमेंट ने लॉटरी लीगलाइज किया हुआ है, स्कैम है। करोड़ों लॉटरी लोग परचेज करते हैं, एक को लगता है करोड़ों, समझो 100 लोग, दुनिया के 100 लोगों ने लॉटरी खरीदी, भारत के 100 लोगों ने खरीदी, बराबर, एक को लगती है, 99 लोग पैसा हार चुके होते हैं। स्कैम है ये। शोर शॉट कोई भी आप पैसा नहीं बना सकते, लेकिन आप बिजनेस में शोर शॉट पैसा बना सकते। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे आपको पैसा मिलेगा, कोई भी सर्विस आप सेल करोगे आपको पैसा मिलेगा। दिस इज़ अ
path for the achieve any kind of सक्सेस एंड वेल्थ। समझ रहे हैं आप? तो शेयर मार्केट के ज़रिए मैं चाहता हूँ आप पैसा लगाओगे तो ये पैसा आपका डूबने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं यूट्यूब पे कि नहीं नहीं शेयर मार्केट के एक कोर्स हम सिखा देते हैं, वो कोर्स हम सिखा देते हैं, पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है इसके आपको इमीडिएट मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा। समझ रहे? लेकिन मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट का बेसिक ही गलत है। हमारे गांव में ना जत्रा होती थी, मैं महाराष्ट्रियन, मैं पंढरपुर के पास मेरा छोटा सा गांव है, मेरी मातृभाषा मराठी है, मदर टंग। तो हमारे गांव में हर साल जत्रा होती है। जत्रा यानी कि यात्रा उसको बोलते हैं, फेस्टिवल, ज्योतिबाची जत्रा, ज्योतिर्लिंग। तो उस जत्रा में ना कुछ डाव के पट आते थे, उसको बोलते हैं डाव खेलना, पट खेलना। ठीक है, एक पाँच छः सोंगटी होती हैं, एक डब्बे में गोल डब्बे में हिला के वो रख देते हैं और आपने 10 रुपये लगा दिए कुछ आंकड़ों के ऊपर, आपका वो सोंगटी आपके नंबर पे आ जाएगी तो आपको लगेगा 20 रुपये आपको मिलेगा, डबल मिलेगा। कोई 100 लगाएगा उसको 200 मिलेंगे, कोई 500 लगाएगा 1000 मिलेंगे। समझ रहे? शुरू के बचपन के दिन में मैं खेला हूँ इसमें, और मैं आपको कहता हूँ बहुत बार पैसा मुझे मिला, हैप्पीनेस, मुझे बहुत आनंद हो गया कि यार मैंने 10 रुपये लगाए, मुझे 20 मिले, क्या बात है। मेरे दोस्त लोगों ने लगाए, उनको भी मिले। लेकिन आखिर तक मेरे ख्याल से मैं उस पट पे कम से कम 100 रुपये हार चुका था। और लोग कई तो सुबह से आते थे पैसे लगाने के लिए, उस शाम तक कम से कम 7-8 बजे तक वो पट चलते रहता था। बाद में फिल्में होती थी, वो ज़माना था कि पर्दे के ऊपर फिल्में दिखाना, अभी तो सब खत्म हो गया। पर्दा लगाया जाता था और प्रोजेक्टर के ज़रिए फिल्में दिखाई जाती थी। जैसे आपने ये फिल्म देखी होगी, सिनेमा पैराडिसो, ग्रेटेस्ट मूवी आप देख लीजिए, महान मूवी है सिनेमा पैराडिसो। पुराना वक्त दिखाया है, एक महान लव स्टोरी है, ऑस्कर विनिंग फिल्म है। तो वहाँ उस जत्रा में मैं पैसे लगा देता था, हार जाता था। और ज़्यादातर लोग 100 में से 98%, 90 लोग 90%, 95% या 98% लोग पैसे हार जाते थे। और इतना सारा पैसा वो जो लोग पट का बिजनेस लेके आए होते हैं ना, वो लेके जाते हैं, उनका धंधा ही यही है। सेम कैसीनो है, आप लास वेगास का कैसीनो देख लीजिए। अमेरिका में इतने सारे कैसीनोज हैं। बेसिकली लास वेगास इज़ अ वेरी फेमस सिटी फॉर दी कैसीनो। कैसीनो का नाम आया तो एक और फिल्म आप देख लीजिए, वो भी बहुत सुंदर है, लिविंग लास वेगास करके, माइक फेगिस ने डायरेक्ट की है, बहुत ही सॉलिड फिल्म है। तो आप बोलेंगे यार ये शेयर मार्केट का सब्जेक्ट है और आप फिल्मों की बात कर रहे, वैसे ये आ गया, स्पॉन्टेनियस आ गया। मेरे पास कुछ नहीं है, ना पेन है, ना कुछ नोट किए हुए शब्द है या पॉइंट्स है, नथिंग एल्स। आई एम जस्ट स्पीकिंग डायरेक्टली, हार्ट टू हार्ट, स्पॉन्टेनियसली। तो माइक फेगिस की एक फिल्म है लिविंग लास वेगास, आप देख लीजिए, क्या बेहतरीन मूवी है। वहाँ उसमें बहुत सारे सीन्स हैं कैसीनो के। बेसिकली एक आदमी ऑथर होता है, वो आदमी और एक प्रॉस्टिट्यूट के, एक वेश्या के प्रेम में आ जाता है। उसकी एक महान बेहतरीन कहानी है, आप देख लीजिए।
लिविंग लास वेगास इज द ग्रेटेस्ट मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी है। मैं ये कह रहा था कि शेयर मार्केट इज़ लाइक अ कैसिनो, जुगार है ये, लॉटरी जैसा, रमी जैसा। आप श्योर शॉट जिसमें से आप क्रिएट कर सकते हो पैसा, वो है बिजनेस फर्स्ट एसेट। वो आप उसकी तरफ चल पड़ो। मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद है सिर्फ, कि आपका जो फोकस है तरुण लोगों का, ये जो यूथ लोग हैं जो कॉलेजेस में जा रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो हिंदी सुन सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो पूरे वर्ल्ड के लिए भी बात जाएगी, तो जो हिंदी सुन रहा है पूरे भारतवर्ष से, उनको मुझे ये कहना है कि आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट की बात मत सुनिए। देर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सो कॉल्ड पीपल आर पोस्टिंग एवरी डे वीडियोज़ ऑन शेयर मार्केट कि ना वो आई विल गिव यू नॉलेज फॉर द इन्वेस्टिंग ऑन शेयर मार्केट, मैं ये कोर्स सिखा दूंगा आपको, आप बहुत पैसा कमाएंगे। नहीं, इतना आसान नहीं है। पहली आप बिजनेस की बेसिक सीख लो, इन्वेस्टिंग की बेसिक सीख लो। आपने देखा है बर्कशायर हाथवे ये कंपनी वॉरेन बफेट ने पहले बिल्ड कर दी, खड़ी कर दी। बेसिक जो स्किल्स है कंपनी बिल्ड करने के सीख ली कि टीम कैसे बिल्ड करना है, मिशन को कैसे बिल्डअप करना है, उसके बाद लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, उसके बाद रुपयों को कैसे खड़ा किया जाता है बिजनेस को खड़ा करने में, लोन के ज़रिए, मित्रों के ज़रिए, फंड्स, हाउ टू राइज अ फंड्स, दैट इज़ आल्सो बिगेस्ट स्किल। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन की सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन यानी कि यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड। सेलिंग, एडवर्टाइजिंग का जो भी सिस्टम है वो किस तरह से डेवलप किया जाता है, ये बेसिक में आता है। उसके बाद लीगल आप क्या कर रहे हो वो बेसिक में आता है। आप कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर रहे हो वो भी बेसिक में आता है। तो ये जो बेसिकल चीज़ें हैं, फाउंडेशनल चीज़ें, ये सीखने के बिना 90% लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उनको पता ही नहीं होता है कि शेयर मार्केट क्या चक्कर है, उनको पता ही नहीं कि बेसिक क्या है। वो उस बेसिक में से नहीं जाते, कंपनी बिल्ड करने के ज़रिए नहीं जाते आगे। उनको पता ही नहीं कि एक प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करने के लिए मिशन की ज़रूरत है, एक पर्पज़ की ज़रूरत है, टीम बिल्डअप करने की ज़रूरत है। जिस कंपनी के पास टीम नहीं है, मिशन नहीं है, पर्पज़ नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है, कम्युनिकेशन लैक है, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स लैक है, उनका प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, वो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? ये आपको चीज़ें देखनी चाहिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहिए, उनका एसेट एंड लायबिलिटी का वो चार्ट देखना चाहिए। वो बेसिक आपको पता नहीं है और शेयर मार्केट में लोग जा रहे हैं 90% लोग। ये बेसिकली मैं यूथ लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि पुराने लोग तो जिनका उम्र 50-60 के आगे गए हैं और बोलते कि नहीं आप झूठी बातें बोल रहे हैं, नहीं शेयर मार्केट में पैसा मिलता है, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो ज़िंदगी में अभी कुछ कदम रख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का पहला कदम हो कि आप कोई आइडियाज़ को खोजो, इनोवेशन करो, क्रिएटिव बनो, कोई बिजनेस स्टार्ट करो। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट। Investing is in share market and mutual funds is not asset. I am going to tell you right now. इलॉन मस्क ने कहा है अभी, इलॉन मस्क कहते हैं भाई कि इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ नहीं होता है, दुनिया का पूरा इकोनॉमिक्स एक गार्बेज है। आप प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएट करोगे और ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएट करोगे, सेल करोगे, उसमें से जो पैसा आएगा, दिस इज़ अ रियल इकोनॉमिक्स, दिस इज़ अ रियल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, दिस इज़ रियल इकोनॉमी। क्रिएटिंग सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज द रियल इकोनॉमी। that's the sentence.
सेकंड उन्होंने ये कहा है कि पैसे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, पैसा अपने में कुछ नहीं है, एक मीडियम है, टूल है एक्सचेंज, चीज़ें एक्सचेंज करने का। इट इज़ लाइक अ डाटाबेस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स। पहले हम बार्टर सिस्टम होते थे कि मैंने टेबल दे दिया तो आप गाय दे देंगे, कोई मूल्य जांचने का कोई ये नहीं था ना, कोई मीडियम नहीं था। फिर हमने सोने के कॉइन क्रिएट किए, चांदी के कॉइन क्रिएट किए, तांबे के कॉइन क्रिएट किए, उसके बाद हमने पेपर के नोट्स क्रिएट किए, एक मूल्य रख दिया हमने कि भाई टेबल इतने का, चेयर इतने की, ये फूड इतने का, ये गाय इतने की, ठीक है। तो इलॉन मस्क बोलते हैं कि मनी इज़ नॉट अ गुड, मनी इज़ नॉट अ बैड। उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है तुम्हारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में, वो करने के पीछे दौड़ पड़ो, उसके लिए विजन डेवलप करो, उसके लिए पर्पस डेवलप करो, वही स्ट्रेंथ है। और ये दुनिया जिन्होंने क्रिएट की है उन्होंने, वो क्रिएटिव थे, इमेजिनेटिव थे, इनोवेटिव थे। पूरे शेयर मार्केट में आप देखिए 99% पीपल आर नॉन क्रिएटिव पीपल। मैं बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में क्या क्रिएटिव है? देयर इज़ नथिंग क्रिएटिविटी इन शेयर मार्केट। आप कोई इनोवेटिव नहीं कर रहे हो, कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हो, क्या क्रिएटिव है शेयर मार्केट में? पैसों के लिए पैसे कमाना, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? आप कोई दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई सर्विस को क्रिएट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, कोई ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दिस इज़ द बिगेस्ट क्रिएटिविटी। मैं कहता हूँ कि ये आप कीजिए, ये इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें आपको जीने की एक रास्ता मिल जाएगा। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, ये मैंने किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट 2002 को मुंबई के चर्चगेट में परचेज़ की थी, तो 20 साल से ऊपर हो गया समय। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है। उनकी पहली किताब है रिच डैड पुअर डैड, और थर्ड किताब है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग वो आप पढ़ लीजिए, ये तो बहुत पढ़ना ज़रूरी है। ये किताब नहीं पढ़ी तो आपको दुनिया का फाइनेंशियल वर्ल्ड आपको पता नहीं चल जाएगा। ये 4 लोगों की बात जो की है ना, रॉबर्ट ने पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया में सिर्फ 4 ही लोग हैं फाइनेंस के वर्ल्ड में। कोई तो एम्प्लॉई है, कोई तो सेल्फ एम्प्लॉई है, कोई तो बिजनेसमैन है, कोई तो इन्वेस्टर है। दुनिया के 90% लोग हैं ये वर्कर माइंड के हैं, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, और दुनिया के 10% लोग हैं जो इन्वेस्टर्स है, बिजनेस बिल्ड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। समझ रहे? 90% पीपल आर वर्किंग फॉर मनी, दिस इज अ नॉलेज फ्रॉम हिम, एंड ओनली 10% पीपल they have money and money works for them. You understand? 10% people are doing businesses, they are innovating, they are building teams, they have purpose. You understand? They are leaders, they want to create something new, they want to solve problems of humanity. You understand? तो मुझे ये कहना है कि रॉबर्ट कियोसाकी की 3 किताबें आप पढ़ो, और कोई भी नॉलेज लेने के पहले इमीडिएट पैसे लगाने की कोशिश मत करो शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग। बहुत बड़े बड़े लोगों का कहना, इवन रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा है उनके किताबों में, रिच गाइड टू इन्वेस्टिंग में, कि इट इज़ लाइक अ स्कैम। इट इज़ अ स्कैम, नॉट लाइक, इट इज़ अ स्कैम। लॉटरी गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया, लॉटरी लीगलाइज हो गई है, ये स्कैम ही है ना। समझ रहे? आप देखिए पूरी दुनिया में गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट ने कुछ नॉट ओनली इंडिया, मैं पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम क्या करती है? दारू बेचने का लाइसेंस देती है, सिगरेट ड्रग बेचने का लाइसेंस देती है,
और ऊपर से आपने दारू पी और कुछ गड़बड़ कर दी या दारू पी के ड्राइविंग की और कुछ गलत हो गया तो आपको पनिशमेंट मिलती है। देखिए ना, ये इट इज़ लाइक कितना बड़ा ये जोक है कि आप लीगलाइज कर रहे हो, सेल कर रहे हो दारू से मिलने वाला टैक्स ले रहे हो और दारू लोग पिएंगे। आप लीगलाइज करके आप सेल कर रहे हो, दारू लोग पिएंगे तो दारू पीने से 100% कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ ना कुछ तो वो गलती करेंगे, फिर उनको आप पनिश कर रहे हो। इसी तरह का घन चक्कर है ये। शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, लीगलाइज किया हुआ है। आप इसके ऊपर जाग जाओ। मैंने जो बातें कही, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी बातें सच रहेगी। मैं ये कहूँगा कि मिनिमम कम से कम आप सच की राहों पर चल पड़ेंगे, इसके विचारों पर चल पड़ेंगे और आपको लगेगा कि यार मेरी बातें कुछ तो स्ट्रेंथफुल है, कुछ तो उसमें ट्रूथ है, तो आप उस बातों के ऊपर वो बातें आपकी बन जाएगी और आपको लगेगा कि ये मैं जो पूरी बात कही वो गार्बेज है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है, फेंक दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। मेरा इंटेंशन इतना ही है कि बस आपका जो थॉट है उसको इंस्पायर करना, उसको पानी देना। आप चल पड़े विचारों के दौर पर, आप सोच सके, समझ रहे हैं, क्रिएटिव हो जाए, आप इनोवेटिव हो जाए, इसकी तरफ चल पड़े। ये बस मेरा इंटेंशन है। और आप रियल एसेट्स दो ही है, बाद में आप देख लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर दो एसेट है, बिजनेस एंड रियल एस्टेट। दुनिया के 100 जो रिचेस्ट लोग हैं उन्होंने एक तो बिजनेस में से पैसा कमाया है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, बस दो ही चीज़ें हैं। आप रियल एस्टेट में पैसे को पार्क कर सकते हो, जैसे हम कार को पार्क करते हैं, एक जगह होती है ना। इतना पैसा जो लोगों के पास बिलियंस है, वो क्या करते हैं लोग कि जैसे जैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको ज़मीन की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो पहले कंपनी बिल्डअप करना सीखो, पहले स्मॉल बिजनेस के आइडिया स्टार्ट करो, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट, फर्स्ट एसेट। और मैं आपका फोकस शेयर मार्केट से फर्स्ट एसेट बिजनेस के ऊपर लेके आना चाहता हूँ और उसके लिए आप चल पड़ेंगे, ये मेरी कामना है। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा ये वीडियो पूरे भारतवर्ष में सुन रहे हैं उनको मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जो भी मेरा वीडियो आप मेरा चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल के नीचे जो वीडियो सुन रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट करेंगे, जो भी आपका कमेंट रहेगा उस कमेंट में से 1000 जैसे मेरे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, 1000 सब्सक्रिप्शन में से मैं चुन रहा हूँ कि मैं कुछ रिवॉर्ड्स आपको गिफ्ट करूँगा, कुछ पैसा आपको रिवार्ड के ज़रिए आपके गूगल पे के अकाउंट में, गूगल पे, पेटीएम नहीं तो फ़ोनपे से या आपके बैंक के अकाउंट में मैं डाल दूंगा, आपकी डिटेल्स ले लूँगा। कैसे मैं आपको, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो आपको कमेंट करना नीचे, कोई भी कमेंट हो, मेरे ऑपोजिट भी कमेंट चलेगा, कोई चिंता नहीं है। कमेंट लिखो कि सर आपने जो बात कही इसमें मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। और ऐसे कई कमेंट में से एक कमेंट को मैं चूजूँगा और आपको कोई भी 5 स्टार होटल में आप ब्रेकफास्ट और चाय के लिए जितना पैसा लगेगा वो मैं उतनी अमाउंट में आपको भिजवा दूंगा। आपकी ब्रेकफास्ट मेरी, उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। कोई भी 5 स्टार होटल में आप जाइए, उतना पैसा मैं भिजवा दूंगा और उसका स्क्रीनशॉट मैं एक्स पर यानी कि फॉर्मल ट्विटर पर भी डाल दूंगा
स्क्रीनशॉट और यूट्यूब के वीडियो में मैं नेक्स्ट जब भी मैं करूँगा ये पैसा दे दूँगा तो आपको मैं उसके प्रूफ दिखा दूँगा कि इस आदमी को मैंने इतना पैसा ब्रेकफास्ट के लिए भिजवा दिया है। आपको क्या करना है सर, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट लिखना है। आपको ये पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, मैं लाइक करने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप अपोजिट कमेंट लेके तो आप लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपोजिट कमेंट में भी मैं स्वीकार सकता हूँ कि आप उसमें सत्य नज़र आया तो मैं 100% वो कमेंट उठाऊँगा और आपको पैसा रिवार्ड मिल जाएगा। समझ रहे? आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपको नीचे कमेंट करना है, आपका नाम लिखना है नीचे कमेंट के, और आपको अनोनिमस रखना है कि नाम नहीं लिखना है। तो आप कमेंट कीजिए और मेरा ईमेल है, एक्स वीडियो है, एक्स पर आप मुझे लिख सकते हैं, या वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मैं डाल दूँगा, उस पर कर सकते हैं, या मैं आपको वहाँ पर लिखूँगा और आपकी डिटेल्स ले लूँगा। समझ रहे? आपको सीक्रेट रखना है अपना नाम। समझ रहे? ये बात की बात है, लेकिन कमेंट लिखो, जिनको नाम लिखना है लिख सकते हो। समझ रहा है? तो वो कमेंट में चूज करूँगा और आपको रिवार्ड एज अ कैश अमाउंट में भिजवा दूँगा। ठीक है? हर वीडियो के ज़रिए कोई भी वीडियो के अंदर का मैं कमेंट स्वीकार कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। समझ रहे? ये मेरी तरफ से ये मैं करके दिखाऊँगा और उतना पैसा तो मैं आपके अकाउंट में भिजवा दूँगा। हर 1000 सब्सक्रिप्शन के बाद ये हो जाएगा। ठीक है? बाद में मैं मंथली कर दूँगा। एवरी मंथ मैं एक कमेंट को चुन लूँगा, मंथली कर दूँगा कि हर मंथ इस महीने का ये विनर है कि भाई इस आदमी का कमेंट मुझे पसंद आया, ये ट्रूथफुल कमेंट है, ऑर्गेनिक है, ऑथेंटिक है, उनको पैसा रिवार्ड उनके अकाउंट में मिल जाएगा। और वो प्रूफ मैं रखूँगा सामने, ऑथेंटिक। आखिर में आप दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करने की राह पर चल पड़ेंगे, कुछ बिजनेस के आइडियाज़ को डेवलप करेंगे। शेयर मार्केट का स्कैम, म्यूचुअल फंड का स्कैम, उसके अंदर आप नहीं जाएंगे। उसका नॉलेज लेने के बाद आप कंपनी को बिल्डअप करो, कंपनी को पब्लिक लिमिटेड करो, पब्लिक में जाओ, मासेस से पैसा उठाओ, सेल को शेयर करो, ट्रेडिंग के पीछे मत जाओ, इन्वेस्टमेंट करो। ये मैं दुआ करता हूँ कि ये कुछ चीज़ें आपके साथ आपको नई मिल गई होगी। और जो एक्सपर्ट है ना, सो कॉल्ड बहुत सारे कोर्सेस है शेयर मार्केट के, इनके ऊपर मत जाओ। ये 90% पीपल में है। रॉबर्ट कियोसाकी की भाषा में बोलना है तो देयर माइंड इज़ वर्कर्स माइंड, देयर माइंड इज़ नॉट अ बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स माइंड्स। यू अंडरस्टैंड? टेबल के इस बाजू में बैठे हो 90%, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर मनी, मनी इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम। यू अंडरस्टैंड? तो वर्कर के माइंड की कभी मत सुनो। जो दुनिया के टॉप मोस्ट 100 रिचेस्ट पर्सन है उनके सुनो, वो क्या करते हैं देखो। उन्होंने कंपनीज़ को बिल्डअप किया है, बिजनेस को डेवलप किया है, उन्होंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप करके सेल कर दिया लोगों को, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। बस आपके ये कर पड़ेंगे, ये चल पड़ेंगे इस राह पर। यही मेरी कामना है। मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू।